नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बीते दिनों लगभग 2-3 दिनों से 4 दिनों से टीवी मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसके स्क्रीन पर आपको सबसे ज़्यादा जो दिखाई देने वाला चेहरा है वो है बागेश्वर धाम के जो आचार्य हैं, जो बाबा हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन दिनों उनसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, उनसे बड़ी कोई खबर नहीं है। सारे चैनल्स लगातार उनको दिखा रहे हैं, लगातार हिंदुत्व का समर्थन करने के लिए, हिंदुत्व को मजबूती से स्थापित करने के लिए उनकी चर्चा दिखाई जा रही है। उनके ऊपर जो सवाल उठे उसका जवाब मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो बाबा के चमत्कार हैं, जो उनके, जिसको वो कहते हैं कि वो उनके बालाजी के, भगवान बालाजी के आशीर्वाद से उनको ये चमत्कार होते हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरफ इनका विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ इनका समर्थन। मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? नागपुर से। नागपुर पुलिस ने हालांकि अब उस मामले में बाबा को क्लीन चिट दे दी है। नागपुर पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि उस मामले में जो है, जो बात कही जा रही थी अंधविश्वास फैलाने की, तो अंधविश्वास फैलाने जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस वीडियो के अंत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नागपुर पुलिस ने कहा है वो आप सुन लीजिएगा, हम बाकी बातें आपको बताए देते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब जनवरी में, शुरुआती जनवरी में 7-8 जनवरी को वहाँ नागपुर में एक कथा चल रही थी आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की, जहाँ पर जो है उनको अंधविश्वास निर्मूलन समिति के जो संस्थापक हैं श्याम मानव, उनके द्वारा चुनौती दी गई थी कि वो इस संस्था के स्टेज पर आएँ, वहाँ पर अपना ये चमत्कार करके दिखाएं। अन्यथा अगर वो ऐसा चमत्कार नहीं कर पाते हैं तो फिर उन्हें जो है मुकदमे के लिए, FIR के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि यदि बाबा ऐसे चमत्कार कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख की पुरस्कार राशि की बात उस समय हुई थी। इन सब के बीच आचार्य धीरेंद्र शास्त्री 2 दिन पहले ही कथा छोड़ करके वापस लौट गए, जिसके बाद श्याम मानव की तरफ से ये कहा गया कि आचार्य जो है वो भाग गए। पर धीरेंद्र शास्त्री का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि वो स्पष्ट पहले ही बता दिया गया था कि कथा जो है, कथा के दिन कम होंगे। 9 दिन की कथा मांगी जा रही थी, जबकि 7 दिन की कथा दी गई थी, और 7 दिन का समय पूरा होने के बाद वो चले आए हैं, कहीं भागे नहीं हैं। अगली सभा, उनकी अगली जो कथा थी वो रायपुर में होनी थी, और वहाँ के लिए उन्होंने श्याम मानव और उनके ऊपर उंगली उठाए जाने वाले तमाम जो लोग हैं उठाने वाले, उन सबको चुनौती दे डाली कि आप रायपुर आइए। श्याम मानव के लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप रायपुर आइए, उनका किराया भाड़ा जो है वो जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो देंगे। तो इन सबके बीच में टीवी मीडिया भी आ गई। टीवी मीडिया ने आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार को लाइव दिखाना शुरू किया। एक पत्रकार की खास चर्चा रही इसमें। तो इस तरीके से ये पूरा माजरा जो है वो लगातार टीवी मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। हालांकि अभी ये मामला, ये सारे जो तमाम मामले चल ही रहे थे, उसके बीच में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से एक का जो बागेश्वर धाम ऑफिशियल का जो ट्विटर हैंडल है, उससे एक पोस्टर, एक जो है वो ट्वीट होता है, जिस ट्वीट में लिखा गया है कि आप हमारा साथ दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार। हिंदू राष्ट्र बनाने में, भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में बाबा जो है उस योगदान का दावा करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि वो उसके एक सच्चे योद्धा हैं और वो लड़ते रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो इसको लेकर के एक तरफ जहां आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया जो है उन्हें हीरो बनाए हुए है। अब देखना ये होगा कि अंततोगत्वा जो है ये चमत्कार किस तरीके से सिद्ध हो पाता है। ये चमत्कार रहता है या फिर इसमें से कुछ और निकल करके आता है। बहरहाल आप सुन लीजिए जो नागपुर पुलिस ने कहा धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट देते हुए। देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी, और जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है, और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहां तक रही बात हमारा जो निर्णय है उसके विरुद्ध, डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज हैं
इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। काफी दिन लगे पुलिस को उस निष्कर्ष में पहुंचने, फुटेजेस बहुत ज्यादा थे, उनकी जांच करना, बारीकी से जांच करना, इसलिए समय लगता। जी देखिए, जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे, वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोस थे। उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ कुछ जो बॉर्डरलाइन इश्यूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचे। इसके लिए टाइम जरूर लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है, ऐसी बात नहीं है। सर, हमने देखा है इस पूरे मामले में काफी विवाद हुआ, नेशनल लेवल पे विवाद हुआ है, तो क्या मानते हैं नागपुर पुलिस की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो क्लीन चिट नागपुर पुलिस से दी है? देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अल्टरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है।